पड़ोसी देश श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण अस्पतालों में दवाएं खत्म होने से डॉक्टर्स ने मरीजों का ऑपरेशन रोक दिया है। पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। खाने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। पेट्रोल से महंगा दूध बिक रहा है। एक कप चाय की कीमत 100 रुपए हो गई है। मिर्च 700 रुपए किलो बिक रही है। 1 किलो आलू के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। कई शहरों में 12 से 15 घंटे बिजली कटौती हो रही है। पेपर की कमी के कारण एग्जाम कैंसिल हो गए। आखिरकार इतनी महंगाई क्यों? क्या कर रही है वहां की सरकार? क्या कोई देश मदद के लिए आएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। 2010 के बाद से श्रीलंका ने फॉरेन डेब्ट में काफी तेजी देखी। 2019 में देश की जीडीपी 88% तक पहुंच गई। कोविड-19 के महामारी विश्व मंदी की शुरुआत ने संकट को तेज कर दिया और 2021 तक फॉरेन डेब्ट देश की जीडीपी 101% हो गई, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया। श्रीलंका की मौजूदा सरकार ने लगातार कैस्केडिंग पॉलिसी में गलतियां करती रही, जिसके कारण श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ। इनमें बड़े टैक्स की कटौती शामिल थी, जिसके कारण गवर्नमेंट रेवेन्यू काफी प्रभावित हुआ, जिससे बजट घाटा 2020 में 5% से बढ़कर 2022 में 15% हो गया। सरकारी खर्च को कवर करने के लिए सेंट्रल बैंक ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सलाह को अनदेखा करते हुए रिकॉर्ड अमाउंट्स में पैसा छापना शुरू कर दिया। IMF पैसे की छपाई बंद करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि और खर्च में कटौती करते हुए टैक्स को बढ़ाने के साथ साथ IMF ने एक और चेतावनी दी कि पैसे की छपाई जारी रखने से आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण मार्च 2022 तक फॉरेन रेवेन्यू US की $2.3 बिलियन तक गिर जाने से श्रीलंका बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। इस गिरावट के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में सितंबर 2021 तक 50% तक की भारी गिरावट आई और भोजन की कमी का अनुभव हुआ। चाय उद्योग की स्थिति गंभीर बताई गई। किसानों द्वारा उपज का आधा उत्पादन किया गया। रसिया यूक्रेन वार के कारण इसका असर श्रीलंका की पहले से खराब आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ रहा है। यूक्रेन पर 2022 के रसिया अटैक के कारण इकोनॉमिक कंडीशन को और बढ़ा दिया, क्योंकि रसिया चाय निर्माता में श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और श्रीलंका टूरिज्म सेक्टर इन दोनों देशों पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि ज्यादातर टूरिज्म रसिया से आते हैं। इसके रिजल्ट को देखते हुए श्रीलंका के इकोनॉमिक रिकवरी को और संकट में डाल दिया है। चाय और टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह प्रभावित है। एजुकेशन सेक्टर में मार्च 2022 में श्रीलंका के कई स्कूलों ने प्रिंटिंग पेपर और स्याही रिबन की भारी कमी के कारण वार्षिक परीक्षाओं को रद्द कर दिया। हेल्थ सेक्टर सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी हो गई है। पैराडेनिया टीचिंग हॉस्पिटल में सभी सर्जरी को दवाओं की कमी के कारण स्थगित कर दी गई है। टूरिज्म सेक्टर में यूनाइटेड किंगडम और कनाडा ने अपने यात्रियों को श्रीलंका की प्रेजेंट इकोनॉमी सिचुएशन की चेतावनी दी। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन और कुकिंग गैस में गिरावट आई, जिसके कारण गंभीर कमी हो गई है। सरकार ने बिजली बचाने के लिए 8 से 10 घंटे की प्रतिदिन बिजली कटौती की जा रही है। स्ट्रीट लाइट को भी बंद कर दिया गया है। कुकिंग गैस के कारण लगभग 1000 बेकरीज को बंद कर दिया गया। पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के सामने लंबी कतारें लग रही हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण श्रीलंका में फ्यूल की कमी को और बढ़ा दिया है, क्योंकि फ्यूल की आपूर्ति के लिए पहले की तुलना अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना बढ़ गया है कि कई लोगों के मुंह से निवाला तक छीन लिया है। ऐसे में भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। भारत ने विदेशी ऋण भुगतान और व्यापार के लिए श्रीलंका को $2.415 बिलियन देने का वचन दिया। भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 500 मिलियन की एक नई लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की। श्रीलंका को भारत से $1 बिलियन की इंट्रा क्रेडिट लाइन मिली, ताकि खाद्य पदार्थों और दवाओं जैसी तत्काल आवश्यक वस्तुओं को खरीदा जा सके। इसके साथ साथ जल्द ही 40,000 टन चावल लोड करना शुरू कर दिया है। भारत के इस मदद से श्रीलंका को राहत जरूर मिलेगी, साथ साथ भारत के लिए भी फायदेमंद रहेगा। भारत के ट्रेड्स में बढ़ोतरी आएगी। धन्यवाद।